एक वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वो नहीं थे जिनके पास पैसा था, बल्कि वो थे जिनके पास गॉड का नाम था। जिसने गॉड के नाम पर लोगों को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने दुनिया को कंट्रोल कर लिया। यूरोप के डार्क एज में जब लोग दुख और अंधविश्वास में जी रहे थे, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, द चर्च। उन्होंने कहा, हम ही गॉड के मैसेंजर हैं। अगर हेवन जाना है तो हमारे थ्रू ही जा सकते हो। और तब शुरू हुआ एक बिजनेस, फेथ का बिजनेस। रोम के दिल में एक नया पावर सेंटर बना, द वैटिकन। गोल्ड और मार्बल के महल में प्रेयर्स के साथ साथ टैक्सेस भी कलेक्ट होने लगे। लोगों को बताया गया, पाप के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा और पैसे के बदले मिलेगी फॉरगिवनेस। यानी गॉड अब कॉमोडिटी बन गया और साल्वेशन एक सब्सक्रिप्शन मॉडल। तुम्हें हेवन चाहिए, पे नाउ। तुम्हारा सिन वॉश करवाना है, प्रोसेसिंग फीस लगेगी। लेकिन आयरनी ये थी, जिसे उन्होंने गॉड का घर बोला, वो घर बना पावर, पॉलिटिक्स और प्रॉफिट से। फिर हर पावर ने अपना वर्जन बनाया। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सब एक ही पैटर्न, डिवाइड द पीपल, यूनाइट द पावर। एक क्रिएटर था पर लोगों ने उसके नाम पे ब्रांड्स बना लिए। एक गॉड, मल्टीपल लोगोस। हर जगह एक रूल, मेरा गॉड सही तेरा गलत। और इंसान जो एक दूसरे के पास आना चाहते थे, रिलीजन ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। सिस्टम सिंपल था, डर बेचो, फेथ कमाओ। लोगों को सिखाया गया कि अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी। सोचना गुनाह बन गया, पूछना एक एक्ट ऑफ रिबेलियन बन गया। और जब इंसान ने सोचना छोड़ दिया, तब उन्होंने रूल करना शुरू किया। हर किताब, हर रिचुअल, हर प्रेयर कंट्रोल का मैनुअल बन गया। लेकिन याद रखना, ये सब गॉड ने नहीं लिखा था। गॉड ने कभी नहीं कहा चर्च बनाओ, कभी नहीं कहा टेंपल या मस्जिद बनाओ। Nowhere it's written, not in the Bible, not in the Quran, not in the Gita. वर्ड ऑफ गॉड हमेशा से था स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, टू नो दाई सेल्फ, टू राइज अबव ईगो, ग्रीड और इल्यूजन। लेकिन बीच में आए मिडलमैन, जिन्हें तुम्हें मैसेंजर समझा, और उन्होंने गॉड के नाम पे एम्पायर बना लिया। उन्होंने कहा, तुम डायरेक्ट गॉड से नहीं बात कर सकते, क्योंकि अगर तुम खुद गॉड से कनेक्ट कर लोगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। आज भी हज़ारों साल बाद हम वही कर रहे हैं, बस मॉडर्न पैकेजिंग के साथ। फेस्टिवल्स जो एक टाइम स्पिरिचुअलिटी और ग्रैटिट्यूड के सिंबल्स थे, आज बन गए हैं नॉइज़ और न्यूसेंस का ब्रांड। इस साल दिवाली पर इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स हिस्ट्री के सबसे ख़राब नंबर्स छू गया था। आसमान धुएं से भरा था, सड़कें फायर क्रैकर्स के वेस्ट से। और आयरनी ये है, हम कहते हैं वी वर्शिप नेचर, पर हम उसी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रिवर्स, लेक्स और एयर सब पोल्यूटेड इन द नेम ऑफ गॉड सेलिब्रेशन। भक्ति रह गई सरफेस पे, स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई सब्सटेंस से। गॉड कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम उन्हें तोड़ लो कैटेगरीज में। उनका मैसेज सिंपल था, इवॉल्व स्पिरिचुअली, लव, कंपैशन, अवेयरनेस, दैट वाज हिज वर्ड। लेकिन हमने उनके नाम पे फायरवर्क्स चला दिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटर नहीं है, वो है, हमेशा से थे, पर उसे मोनोपोली में डाल दिया गया। हर रिलीजन ने उसे अपने बैनर के नीचे रजिस्टर कर लिया। लेकिन अगर तुम अंदर देखो तो सब जगह एक ही एनर्जी है, एक ही डिज़ाइन, एक ही इंटेलिजेंस। जो तुम्हारे अंदर है वही सबके अंदर है। उसे कोई चर्च, टेंपल या मस्जिद ओन नहीं करता। और जब तुम्हें ये समझ आता है, तब तुम गॉड से नहीं, ट्रुथ से जुड़ते हो। बिकॉज द क्रिएटर नेवर डिवाइडेड अस,
हमने खुद अपने क्रिएटर के नाम पर एक कॉर्पोरेट बना लिया। और शायद यही समझना एनलाइटनमेंट है कि गॉड रियल है पर रिलीजन एक बिजनेस मॉडल है।